फैमिली कभी इस रिश्ते को नहीं मानेगा तो वे अपना देश छोड़कर फ्लाइट से अमेरिका भाग रहे थे। क्रिस्टिन समझ जाती है कि उन्होंने बाकी यात्रियों से झूठ इसलिए बोला था ताकि कोई उन पर शक न करे। इधर कार्लस सबको एक अच्छी खबर देता है। वो बताता है कि उसे प्लेन में एक जीपीएस डिवाइस मिला है। वो कहता है कि अगर वो इस डिवाइस को पास के पहाड़ की चोटी पर ले जाकर एक्टिवेट कर दे तो उनकी मदद हो सकती है। इसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा और डिवाइस में जो थोड़ी बहुत खराबी है उसे वो कल तक ठीक कर देगा। ये सुनकर सब राहत की सांस लेते हैं क्योंकि आखिरकार उन्हें यहाँ से निकलने का एक रास्ता नजर आने लगा था। कार्लस बताता है कि उसके पिता कभी एक इलेक्ट्रीशियन थे और उसी से उसने ये सब काम सीखे थे, लेकिन वो खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान छोड़ दी थी। तब जैक कहता है, ठीक है, आज के अंदर कार्लस ये जीपीएस डिवाइस ठीक कर ले और हमारे हिसाब से पहाड़ पर चढ़ने में हमें आधा दिन लग जाएगा, इसलिए कल सुबह होते ही हम ये डिवाइस लेकर ऊपर जाएंगे। लेकिन तभी लिसा सबको एक बुरी खबर देती है कि उनका सारा खाना चोरी हो चुका है, जबकि उन्हें यहाँ फंसे अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ था। जो खाना 3 दिन चलने वाला था वो एक ही दिन में गायब हो गया। तब क्रिस्टिन और जैक फौरन प्लेन के पास जाकर ढूंढने लगते हैं कि आखिर उनका खाना पानी किसने चुराया। जिस राशन से 3 दिन चल सकता था वो अब एक दिन में ही खत्म हो गया। यहाँ क्रिस्टिन की तलाश करने की स्किल देखकर जैक कहता है कि वो कोई आम ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वैसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता। तब क्रिस्टी आखिरकार अपने पेशे के बारे में सच बताती है कि वो असल में एक रिपोर्टर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के गैंग्स को एक्सपोज करती है और उन्हें पुलिस के हवाले कराती है। इसीलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था ताकि अगर यात्रियों में कोई क्रिमिनल हो तो वो उस पर हमला न करे। मतलब यहाँ मौजूद 8 यात्री किसी न किसी तरह अपना अतीत छिपा रहे हैं। इधर अब जब उनके पास खाना पानी कुछ भी नहीं बचा तो कार्लस को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए वहीं छोड़कर बाकी सब जंगल में खाने पीने का इंतजाम करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते उन्हें कुछ नीले रंग के मशरूम दिखते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस से जानती है कि अगर कोई इन्हें खा ले तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो सकती है, इसलिए वो सबको सख्त मना करती है कि कोई भी इन्हें गलती से भी न